जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस होली पावन पर्व पे आप लोग सफल हों, मैं ही दुआ करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ तक देखे थे उस दिन पेंडुलम को। पिछले वीडियो में कहाँ तक देखे थे? आवर्त गति जो पढ़ रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हम लोग लगभग आप देख चुके थे कि पेंडुलम क्या है, आवर्त काल क्या है, आयाम क्या है ना, आवृत्ति क्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं एक इसमें जो क्वेश्चन करता है हमेशा आपका आवर्त काल का रिलेशन। टी, ये क्या है? टी आवर्त काल है। क्या है? आवर्त काल, टाइम पीरियड। आवर्त काल, टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड, है ना, आवर्त काल। टाइम पीरियड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 2 पाई एल बटा जी अंडर रूट होता है। क्या होता है? यही होता है फॉर्मूला। इसको याद रखें कंप्लीट, ये आपको याद रखें। टी बराबर टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 पाई एल बटा जी इसका। अब देखिए इसमें किस पर कौन डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा निर्भर कौन है। अगर टी 2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कहीं का मान 2 का 2 ही, पाई का मान तो हर जगह कहीं भी चेंज नहीं होगा। 22/7 ही तो 22/7 ही पुट करेंगे हर जगह जहां भी होगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? एल और जी का, एल और जी का। ये सामना सामनी है टी। अब देखेंगे टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती है अनुक्रम एल का अंडर रूट। ठीक है, देख लीजिए अंडर रूट है। और फिर टी इनवर्सली व्युत कर्मानुपाती है 1/g का। यह ध्यान हटा दिए तो 1/g। ये आपको दो चीज ध्यान देना होगा, दो चीज आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि टी डायरेक्टली है एल का। अगर एल बढ़ेगा, लंबाई, एल क्या है? एल क्या? प्रभावी लंबाई है। ये क्या है? लंबाई है। एल क्या है? लंबाई है। और जी क्या है? गुरुत्व है। गुरुत्व, ग्रेविटी है। क्या है? ग्रेविटी। तो अगर किसी चीज की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ध्यान देंगे, लंबाई अगर बढ़ा दी मान लीजिए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन हमेशा करता है कि घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाता है, गर्मी के दिन में घड़ी सुस्त क्यों होता है, ठंडी दिन में तेज क्यों जाता है घड़ी। पेंडुलम की घड़ी जो होता है गर्मी दिन में सुस्त क्यों होता है, ये क्वेश्चन करता है। तो आप देखिए, अब इस पर बनाइए, इस पर आपको लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबाई से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब एल से क्या प्रभाव पड़ता है, लंबाई से प्रभाव। अगर गर्मी का दिन है, क्या है? गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ध्यान से समझेंगे इसको। तो गर्मी के मौसम में क्या होगा? ये पेंडुलम लटका हुआ है। क्या है? पेंडुलम है। सेंटर ऑफ मास ये है, ये इसकी लंबाई होगी। ये क्या हो गया? लंबाई हो गया। ये पूरा क्या हो गया? इसकी लंबाई हो गई। ये लंबाई नहीं, प्रभावी लंबाई ये एल हो गया। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि लंबाई इसका बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में एल आपका लंबाई बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मतलब हम कर सकते हैं एल बढ़ गया। क्या हो गया? एल बढ़ गया। तो अब देखिए कि एल का रिलेशन किसके साथ है? टी के साथ डायरेक्ट समानुपाती है ना। क्या है? समानुपाती है। तो टी भी क्या होगा? टी भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ा, टी बढ़ा, टी इसका एल का समानुपाती है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। बता चुके हैं, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये तो हमेशा होते आ रहा है। तो लंबाई बढ़ गया तो आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या बताए कि जो एक कंपन में समय लेता है, एक दोलन करने में, ये जो है यहां से यहां जाने में और यहां से यहां जाने में जो एक कंपन हो गया। क्या हो गया? एक कंपन। यहां से गया यहां, फिर आया, फिर यहां गया, यहाँ एक कंपन पूरा हुआ। 4 आयाम, 1 आयाम, 2 आयाम, 3 आयाम, 4 आयाम। ठीक, बता चुके हैं, एक कंपन हुआ। इस कंपन करने में जो समय लगता है, एक कंपन 4 बार, मतलब 4 आयाम को पूरा करने में, 4 आयाम कहते हैं, 4 आयाम हो गया। आयाम कितना हो गया? 4 आयाम को पूरा करने में जो समय लगा, एक कंपन को पूरा करने में जो समय लगा, उसको आवर्तकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल कहता है। तो टाइम क्या हुआ? टाइम भी बढ़ गया। टाइम क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब आवर्तकाल बढ़ गया।
मतलब जितना दिन घूम रहा था अब समय ज्यादा, मान लीजिए 5 सेकंड है, तो अब ज्यादा लेगा, टाइम बढ़ गया। तो अब 5 सेकंड जगह 7 सेकंड लेगा, तो इसका मतलब है टाइम बढ़ गया, समय भी बढ़ गया। अब पहले घूम रहा था 5 सेकंड वैसे, अब ले रहा है 10 सेकंड, धीरे हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? सुस्त हो गया। क्या हो गया? तो घड़ी, गर्मी के मौसम में घड़ी रहे तो घड़ी क्या हो गया? सुस्त हो गया। घड़ी क्या हो गया? सुस्त हो गया। पेंडुलम घड़ी क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। ये चारों टर्म आप पूरा करेंगे, 1 2 3 4, तभी निकालेंगे किसी चीज का। चारों देख लेंगे तभी आप टिक मारेंगे। क्वेश्चन जब बनाएंगे एग्जाम में तभी बनाएंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। अगर सोचिएगा ज्यादा जल्दी जल्दी बना दे तो गलत हो जाएगा। चारों देख लेना है हमको। अब देखिए ये गर्मी मौसम हुआ। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पर ठंडी, ठंडी का मौसम, ठंडी का मौसम में, यहां पर ठंडी के मौसम में क्या होगा कि लंबाई क्या होगा? ठंडी के मौसम में पेंडुलम जो है ये आपको लटका हुआ जो है, इसका आपका थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा हल्का। तो ये लेंथ जो है, लंबाई जो है थोड़ा घट जाएगा। यल क्या हो जाएगा? ठंडी मौसम देख के लिख रहे हैं यहाँ पे, यल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, नीचे आ जाएगा। यल घटेगा, यल ही घटेगा, नीचे आया तो ये घटेगा तो ये भी घटेगा, तो मतलब टाइम भी घटेगा। माने आवर्तकाल, ये टाइम नहीं है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, आवर्तकाल। ये टाइम आप लिख रहे हैं पूरा, तो आवर्तकाल घट गया, इसका मतलब टाइम भी आपका घट गया। पहले 5 सेकंड में कर रहा था, अब 2 सेकंड में ही लेगा, जल्दी जल्दी। तो घड़ी क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी हो जाएगा, तेज हो जाएगा। घड़ी क्या हो जाएगा? फास्ट चलेगा। क्या चलेगा? फास्ट चलेगा। बात समझे? गर्मी में सुस्त, घड़ी सुस्त क्यों होती है और ठंडी में आपको तेज क्यों होती है? कारण समझ गए क्यों होती है? इसको ऐसे बनाएंगे और रटने की जरूरत नहीं है, कोई चीज फिजिक्स में रटने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, बस एक गर्मी का मौसम और ठंडी का मौसम आप देख लीजिए हम लोग। अब देखिए एक क्वेश्चन और करता है, सेकंड देखिएगा। अगर कहेगा कि लंबाई को बढ़ा दिया जाए, लंबाई को मान लीजिए कि n गुना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया? n गुना बढ़ा दिया, तो क्या होगा? लंबाई n गुना बढ़ाते, आप जान रहे हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, इसको याद रखें यहां से। तो अब है कह रहा है कि l गुना बढ़ा दिए, लंबाई बढ़ा दिया n गुना, इसको बढ़ा दिया, इसको, तो ये आपका तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अंडर रूट में है। क्या है? अंडर रूट में है। तो यहां पर अंदर खुद की t क्या हो जाएगा? t बराबर n अंदर कर दीजिए, n गुना बढ़ा दिया, जितना मान लीजिए 1 मीटर था, n गुना बढ़ा दिया तो क्या होगा? n का अंडर रूट हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? n गुना। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन होगा, अगर लंबाई n गुना बढ़ेगा तो टाइम कितना होगा? n गुना। मान लीजिए लंबाई कह देगी, हम बढ़ा दिए 4 गुना। किसी लोलक की लंबाई, अगर क्वेश्चन दे दे किसी लोलक की लंबाई l पहले मान लीजिए 1 मीटर था, अब बढ़ा के 4 गुना कर दिए, मतलब अब बढ़ा के क्या हो गया? 4 गुना। तो अब 4 हो गया, 1 में 4 गुना करेंगे, 4 हो गया। मान रखेंगे यहाँ पे, तो टाइम क्या निकालेंगे उसका निकालेंगे टाइम। तो आपका n गुना बढ़ा दिया, तो कर दीजिए n गुने n, 4 रख दीजिए, मान 4 गुना बढ़ा दिया, इसका निकालेंगे तो कितना? 2 आ जाएगा, वर्गमूल। तो टाइम कितना हो गया? 2 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 गुना। इसका मतलब अगर लंबाई n गुना बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 4 गुना, तो टाइम कितना बढ़ा? 2 गुना बढ़ गया। लंबाई बढ़ा दिया n गुना, मतलब इतना लंबा था, इसको कर दिया इतना लंबा, यहाँ कर दिया। तो अब ये लोलक क्या करेगा? टाइम 2 गुना। पहले टाइम जितना मान ले रहा था 5 सेकेंड, तो अब लेगा वो 10 सेकेंड। क्या लेगा? अब घूमने में 10 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ सुस्त हो जाएगा। पूछता क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से अगर क्वेश्चन कर दे कि अगर लंबाई x% बढ़ा दे, लंबाई क्या होगा? x% बढ़ा दे, x%, लंबाई अगर x% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया, तो टाइम क्या बढ़ेगा? टाइम में क्या होगा? तो इसमें भी आपका टाइम में क्या हो जाएगा? 1% चेंजिंग हो जाएगा। टाइम में क्या कर देंगे? 1% आप मान पुट करके, अगर लंबाई 1% चेंजिंग, तो टाइम अगर बढ़ाया तो बढ़ा दीजिएगा, घटाएगा तो घटा दीजिएगा। इस तरह से लंबाई आपको बना देना है, बात समझे? अगर लंबाई 1% बढ़ाया तो टाइम भी 1% बढ़ जाएगा। लंबाई 1% घटाया, अगर कर दिया घटाया, तो टाइम भी 1% घटा दिया, मान पुट कर दीजिएगा, इस पर नोमीटर बना दीजिएगा वहां पे।
प्रैक्टिस कीजिए सब, ठीक है। चलिए देख लिए, अब आइए आगे, मिटा इसको। एक क्वेश्चन खूब करता है आपका, लंबाई हो गया। अब एक क्वेश्चन करता है झूला वाला। क्या है? झूला का क्वेश्चन खूब पूछता है जम के। कोई लड़की झूला में खड़ी है, लड़का लड़की पूछेगा क्यों है झूला, लड़की का शौक ज्यादा झूलने का होता है कि नहीं। लड़का लोग झूला लोग कहाँ झूलता है, उसका जिंदगी झूला हो जाता है, तो झूलती रहता है पेंडुलम की तरह। लड़का लोग तो जिंदगी भर पढ़ेगा लिखेगा शादी करेगा, फिर पत्नी आ जाएगी तो झूलते रहो पेंडुलम की तरह। सब्जी ले आइए, चल गए सब्जी, फिर सब्जी लेकर आइए, मटर ले आइए, चल गए, छेना ले आइए, चल पेंडुलम की तरह झूलते रहिए, है ना। तो लड़का लोग झूला नहीं झूलता है, बहुत कम। झुलाने के लिए, बाल रखने के लिए देखिएगा पार्क वगैरह में लोग चल जाता है, झुलाते रहता है, अपना थोड़ा थोड़ा अपना झूलता है जबरदस्ती, बेचारा नहीं मन है तो झूल रहा है ना, क्योंकि जिंदगी ही पेंडुलम हो गया है। आइए अब देखिए झूला की कंडीशन। झूला में क्या होता है, ये मान लिए निलंबन पॉइंट है, यहां से झूला किसे बना दिए, जो डिजाइन बनाना है झूला का बना दीजिए इस तरह से। झूला पिंजरा टाइप का एकदम पिंजरा बना देते हैं, लीजिए ना, झूला बना दिए, ठीक है। जैसे बनाना है, एक झूला तो ऐसे भी बनता है, एक झूला तो ये भी इस टाइप का बनता है जी, इस टाइप का झूला भी हो जाता है। एक माले बना दीजिए। अब इसमें कहेगा कि झूला है, झूला का लंबाई पर देखिए, ये लंबाई नहीं है, लंबाई क्या है, सेंटर ऑफ, ये सेंटर, ये आपका लंबाई हो गया। ध्यान देखिए, प्रभावी लंबाई यही होता है, पेंडुलम की लंबाई ये हो गई। इस ये जब तक ध्यान रहेगा। अब कह रहा है झूला बोलेगा आपको, देखिएगा कि कोई लड़की खड़ी थी या कोई, आप जान रहे हैं, बोल दिया सेंटर पे, यहां पर आपको बोल दिया कि झूला है, एक झूला है, ठीक है। झूला है ये, इसमें कोई लड़की खड़ी है, लड़की है बार बार खड़ी, क्वेश्चन भी करेगा लड़की, ये करेगा, लड़का नहीं करेगा। लड़की खड़ी है, क्या है, ये लड़की खड़ी है, ठीक है। इसका हाथ है, पैर है, बाल है, अपना जो भी है, खड़ी है। अब जो है सो खड़ी है, झूल रही है, और वो लड़की भी है, क्या है, फिर बैठ जाए, तब झूला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लड़की अब क्या हुआ, ये लड़की अब जो है सो क्या हुआ, बैठ गया, क्या हुआ, बैठ गया। अब बताइए क्या होगा, झूला पर क्या प्रभाव पड़ेगा, झूला जल्दी झूलेगा कि तेज झूलेगा। तो आप कैसे बनाइएगा इसको, फट देकर आप लंबाई में देखिएगा, इसका जो है इस लड़की का, अब इसको पेंडुलम का देखिएगा, लड़की का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, हमारा शरीर है, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में नाभि के आसपास। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इसका ये है, लड़की का देख रहे हैं, जहां पर खड़ी है लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, इस पेंडुलम की लंबाई क्या, झूला से देख रहे हैं, लड़की से देख रहे हैं हम पेंडुलम का। तो यहां से देखिए इसका नाभि से लंबाई, ये लंबाई है, क्या हो गया, ये लंबाई हो गई, ठीक है। खड़ी थी, ये क्या है, खड़ी कंडीशन में है, झूला चल रहा था। यही लड़कियां जो है झूलते झूलते थक गई और फिर क्या, वो बैठ गई आकर, तो अब बैठ के झूलते हैं थोड़ा सा, है ना, तो बैठ गई। तो अब बैठ गई तो इसका देखिए बीच में अब बैठा हुआ है, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया, बीच में आ गया, यहाँ आ गया। अब सेंटर ऑफ मास ये हो गया, अब लंबाई क्या हो गया इसका, अब लंबाई इसका ये हो गया। अब देखिए लंबाई पहले ये था L, अब दूसरा लंबाई ये हो गया। तो अब लंबाई बढ़ा है, घटा से देखिए पहले, तो लंबाई इसका, ये लंबाई ज्यादा है कि ये लंबाई ज्यादा है, ये ज्यादा है, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, तो लंबाई बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, L बढ़ गया। बता चुके हैं L बढ़ चुका है। अभी बताएं गर्मी ठंडा में तो L बढ़ गया है, तो क्या हो गया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अंडर रूट, ये बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ गया। ये आवर्तकाल है, मतलब उसके घूमने की समय जो है अब बढ़ जाएगा, लंबाई जो आपका बढ़ गया तो आपका बढ़ गया ये, ठीक है। तो अब टाइम क्या हो गया, टाइम भी ज्यादा लेगा, टाइम क्या होगा, ज्यादा लेगा। इसका मतलब है घड़ी क्या हो जाएगी, ये लड़की अब बैठ गई तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, बैठी तो क्या प्रभाव पड़ा, खड़ी थी और बैठ गई, L बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, टाइम पीरियड आवर्तकाल बढ़ गया, तो आवर्तकाल बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ गया, समय भी बढ़ गया,
तो झूला क्या होगा, सुस्त होगा कि तेज होगा, सो बताइए। झूला क्या प्रभाव पड़ेगा, सुस्त की तेज। आवर्तकाल बढ़ गया मतलब टाइम बढ़ गया। 10 सेकेंड में झूल रहा था, अब जो है सो कितना होगा, 20 सेकेंड टाइम लेगा, मतलब झूला क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूला स्लो हो जाएगा। बात समझे, क्लियर। अगर एक इसी कंडीशन में कहें कि लड़की यहां पर बैठी हुई थी, अगर एक लड़की बैठी हुई थी, क्या बैठी हुई है, ये लड़की बैठी हुई है, ठीक है। अब ये लड़की, इसको हटा देते हैं, अभी ये लड़की अब खड़ी हो गई। क्या हो गई, खड़ी हो गई, लड़की अब खड़ी हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अब देखिए पहले इसका सेंटर ऑफ मास क्या था, यहां था, इसकी लंबाई क्या थी, ये मतलब एल है। अब ये क्या हुई, खड़ी हो गई, तो खड़ी हो गई तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां चला गया, खड़ी हो गई। पहले बैठी थी ना, अभी यहां था, अब चल गया यहां, अब कहां चला गया, एल, ये हो गया, सपोज दैट एल हो गया। बताइए अब बीच का रास्ता अपनाइए, लंबाई बढ़ा कि घटा इसका, पहले लंबाई ये था, इतना लंबा यहां से यहां तक, अब क्या हो गया, इतना, तो लंबाई कम गया, एल क्या हुआ, कम गया, घट गया, घट गया, तो फिर अब टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, टाइम भी घट जाएगा। और लो 10 सेकेंड है, जब 5 सेकेंड में, तो आपको झूला क्या होगा, टाइम पहले ले रहा था 10 सेकेंड, टाइम ले रहा था 10 सेकेंड, अब ले रहा है घट के टाइम, अब 5 सेकंड ले रहा है, 7 सेकंड ले रहा है, 8 सेकंड, तो टाइम कम ले रहा है, तो तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूला तेज हो जाएगा, फास्ट। बात समझ रहे हैं, इस कंडीशन पूछता है। तो एक कंडीशन बताया आपको, कंडीशन पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर लड़की खड़ी है और बैठ गई तो झूला क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अगर लड़की खड़ी है और बैठी है, खड़ी हो गई तो झूला तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूला तेज हो जाएगा, कॉमन सेंस। फिर कंडीशन देखिए आप कि अगर कहे कि ये पेंडुलम है लटका हुआ, इसमें झूला है ना, झूला है, एक लड़की यहां पर खड़ी होकर झूल रही है। क्या है, झूल रही है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहां पे है, ये लंबाई है, ठीक है, बार बार समझिए, लंबाई हो गया। और फिर कहे कि एक लड़की और खड़ा हो गई आकर के, थोड़ा सा छोटे बड़े जो भी है, तो भी सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा नाटी भी लड़की रहेगी। चाहे लड़की आप खड़ा हो गया, लड़के भी ज्यादा झूलेगा, साथ ही पैर में चला जाता, हस्बैंड वाइफ मान लिए, चाहे लवर ही है, दोनों गए आती हो, ये खड़ा तू बुला लिया, यो आ गया, यो झूला। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ एक और खड़ा हो जाए, अभी इसका सेंटर मास लगभग लंबाई बराबर रहेगा। क्या होगा, तो लंबाई बराबर है, मतलब लंबाई बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लंबाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो टाइम पीरियड भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0। तो टाइम जो लगेगा वो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है झूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। झूला अपना जो चाल चल रहा है, एक वो खड़ा रहे, 2 खड़ा रहे, 3 खड़ा रहे, 4, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक कंडीशन ये रहे कि झूला कहां बना दे, यहां बना देते हैं, झूला है, एक लड़की यहां पर बैठी हुई है, क्या है जी, बैठी हुई है, बगल में फिर एक लड़की बैठ गई आकर के, ये वो बैठ गए, 2, क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं। फिर देखिएगा सेंटर ऑफ मास का यहाँ, इसका यहाँ सेंटर लंबाई ये है, ये बैठ गया, देखो लंबाई लगभग सेम है, इसी बैठ गया आगे, तो कोई 2 बैठे, 4 बैठे, 10 बैठे, 50 बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लंबाई नो चेंज, तो टाइम भी नो चेंज, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड नो चेंज, तो टाइम भी नो चेंज, तो झूला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 बैठे, 4 बैठे, हाँ फर्क कहां पड़ेगा, जहां खड़ा है बैठा वहां फर्क पड़ेगा, है ना। अब मान लीजिए को कहे कि एक कंडीशन और ऐसे बोल दे, इसको आप देखिए, समझ रहे पूरा क्लियर हो रहा है ना, पूरा क्लियर है ना। ये झूला कंडीशन हो गया, सारा कंडीशन हो गया, खड़ा हुआ, बैठ गया, सब खत्म, ठीक। और इसमें कोई एक कभी कभी हो पूछता है ठीक है, देखिएगा, एक कभी मिटाते हैं, किसी को मिटा देते हैं, मान लीजिए किसी को मिटा देते, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है। एक कंडीशन कहेगा कि ये मतलब पेंडुलम लटका हुआ है, सस्पेंशन है, ये लंबाई है, यहाँ पर मतलब को लटका हुआ है झूला, है ना, ये बड़का झूला बना दिए।
कि झूला कर रहा है कि यहाँ पर झूला है, सेंटर ऑफ प्लेस की लंबाई तो ये मान लिया कोई बैठा हुआ नहीं बीच में, ये लंबाई हो गया यार। ये यहाँ पर लड़की थी लेकिन ये क्या कि चढ़ के यहाँ चढ़ जाए, ये लड़कियां यहाँ चढ़ जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा लंबाई। अब झूला क्या होगा बताइए आप लोग। अब लंबाई क्या होगा, यहाँ चढ़ गया, लंबाई क्या होगा, घट गया। लंबाई इतना बड़ा था सेंटर ऑफ मास, अब लंबाई इसका ये होगा पेंडुलम का, तो लंबाई घट गया मतलब नीचे आ गया। तो टी डायरेक्टली फ्रॉम एल अंडर रूट, ये घट गया तो ये भी घटेगा। टाइम पीरियड आवर्तकाल भी घट गया, टाइम पीरियड भी घट गया, तो समय भी घट जाएगा, सब नीचे घट जाएगा। इसका मतलब घट जाएगा समय, समय घट गया। 20 सेकंड में झूल रहा था, हो गया 10 सेकंड, तो झूला तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झूला बहुत फास्ट हो जाएगा। झूला क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। बात समझे, एक कंडीशन पूछ सकता है आपसे। तो ये सब कॉमन सेंस की बात है। झूला में झूलते हैं जाकर के पार्क वगैरह में, तो सब तरह खड़ा देखिए, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप, बैठल हैं, खड़ा है, सब प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा। लंबाई एक जी पर प्रभाव पड़ता है, एक एल से। अभी एल का बता रहे हैं सिर्फ हम, और अभी ये आपने बताए टाइम पीरियड आवर्तकाल टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/g, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, टी बराबर 2 पाई L/g अंडर रूट, है ना। एल का सामना सामनी बता दिए हैं अभी, और जी का बता देंगे अगला क्लास में, है ना। जी का अगला क्लास में बताएंगे, इसमें नहीं, ठीक। चलिए जी, थोड़ा सा देखिए, घड़ा का कंसेंट पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, कभी कभी घड़ा का भी करता है, देख लेते उसको भी, बेटा इसको। चलिए आइए, बहुत मजेदार चीज है जी, फिजिक्स तो इतना अच्छा लगता है। थोड़ा सा खाली बस समझना, ऐसे रटने के चीज एक बार अगर समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सब भूलते रहेगा, डेली भूलिएगा उसको। आज पढ़िए, बहुत सुबह पढ़िए, कल पढ़िए, कल बाबर का बेटा हुमायूं हो जाएगा, हुमायूं का बेटा कल अकबर हो जाएगा, है ना। लेकिन 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, हो सकता है कि बाबर का बेटा डायरेक्ट अकबर हो जाए। क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, नहीं तो अकबर का बेटा औरंगजेब हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होगा, एक बार अगर समझ गए दिमाग में, इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, मिटता भी नहीं है जी, मेहनत इतनी खामोशी से करो लेकिन है, मिटता नहीं है। चलो अब देखिए, घड़ा कंडीशन, पेंडुलम है, ये आपका क्या होगा, निलंबन पॉइंट है, सस्पेंशन पॉइंट है। क्या है, सस्पेंशन, बार बार लिखते हैं, पॉइंट है, निलंबन पॉइंट है, निलंबनकारी पॉइंट है। यहां से एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक। इसमें एक घड़ा लटका दिए हम, सपोज दैट इसमें हम एक घड़ा, ये घड़ा है ना, बन गया घड़ा, ठीक है, बन गया। थोड़ा टेढ़े थी, एक घड़ा और लटका देते हैं, कहे जितना घड़ा गया उतना लटका देते हैं। सेम लंबाई का घड़ा है, दो हो गया, तीसरा लटका देते हैं सेम, तो आम बन जाता है ये। कलर चित्रकारी बड़ा खराब है हम लोग का, है ना। चलिए कोई बात, हम लोग का नहीं, मेरा खराब है, 3 घड़ा 3 तरह बनाए है ना मेरा समझाने का मतलब ये नहीं हुआ, मेरा समझाने का मतलब कि अगर एक घड़ा ये पूरा पानी भरा हुआ, क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, क्वेश्चन करता है इस तरह, पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक घड़ा में पानी थोड़ा सा कम है, इतना है, इतना ही पानी है भरा हुआ। एक घड़ा में पानी है ही नहीं, खाली है, एक पूरा खाली है, एक खाली है, 3 घड़ा दे दिए डायरेक्ट हमको। अब बताइए कि सब में पूछेगा कि सबको हिला दिया जाए, सब में फोर्स लगा दिया जाए, सब में फोर्स लगा दिया जाए, पेंडुलम एक अपना हिलेगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से आपको यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ये भी जाएगा, इसी 4 बार होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस तरह से ये भी होगा। लेकिन कौन तेज चलेगा, कौन फास्ट चलेगा, कौन क्या चलेगा, ये बताना है आपको, बताइए। तो कहेगा सर, तुरंत कहेगा कुछ नहीं सर, बताते हैं। कहेगा सेंटर ऑफ मास, ये वजन जिसका ये है, सेंटर ऑफ मास से लंबाई, ये लंबाई नहीं होता है सेंटर ऑफ मास से, तो सर कहेगा सर ये घड़ा पूरा भरा हुआ है वजन, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में ही होगा,
तो ये आपका यहाँ से इसका लंबाई हो गया सर। क्या हो गया, क्या हो गया गुरुजी, यहाँ से इसका लंबाई हो गया। लंबाई देख लिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, लंबाई ये है सेंटर ऑफ मास। इस घड़ी में, इस घड़ा में, सॉरी घड़ा में यहाँ तो कुछ खाली है, तो वजन तो मेरी घड़ा में है, यहाँ पानी निकाल दिया मान लीजिए, तो वजन तो इसका इस पूरा सेंटर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी तो खाली है ना, घड़ा वजन कितना होता है, पानी ज्यादा वजन है, तो यहाँ इसका पानी सेंटर ऑफ मास, इस बीच का ये जो पानी है इसके बीच भाग में सेंटर ऑफ मास दीजिएगा यहाँ पे, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इधर ही खींच दीजिए, चाहे इधर ही, जहां खींचना आप इधर खींचिए, ज्यादा सामने से रहेगा, अच्छा रहेगा। ये लंबाई हो गया है ना। इसका लंबाई खाली है तो इसका वजन जितना घड़ा है उसी से नापा जाएगा, खाली है बेचारा, ये तो इसका बीच में रहेगा, क्या रहेगा, बीच में रहेगा। बात समझे। अब देखिए इस घड़ा का लंबाई और इस घड़ा का लंबाई दोनों में मिला लीजिए। अब सेंटर ऑफ मास 20 से बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों एक जैसा चलेगा। इसको भी चलाइएगा तो एक जैसा हिलेगा, इसको भी चलाइएगा तो एक जैसा हिलेगा। देखिए इसमें फर्क पड़ेगा। इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगा, बढ़ गया, लंबाई क्या होगा, बढ़ गया। इसकी लंबाई देखिए यहाँ तक है, इसकी लंबाई यहाँ इतना बढ़ गया, ये भाग तो बढ़ा हुआ है ना इसका, तो लंबाई बढ़ गया। लंबाई बढ़ गया तो आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल जिसको टी लिख रहे बार बार हम, जिसको बढ़ गया, इसका अगर टाइम भी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड, आवर्तकाल बढ़ गया, मतलब आवर्तकाल जो कंपन कर रहा था, एक कंपन जितना समय में, उसको आवर्तकाल कहते हैं, तो बढ़ गया, तो उसमें टाइम बढ़ गया, 10 सेकंड का 20 सेकंड हुआ, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। तो अब ये घड़ा क्या होगा, ये घड़ा टाइम अब ले रहा है 10 सेकंड जगह 20 सेकंड ले रहा है, बढ़ गया टाइम। पहले 10 सेकंड ले रहा था मान लीजिए, तो 12 सेकंड ले रहा है एक कंपन करने, तो टाइम बढ़ा लिया, तो ज्यादा समय ले रहा है, तो घड़ा क्या हो जाएगा, स्लो चलेगा, फास्ट, स्लो हो जाएगा। बात समझ रहे, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो तेज कौन हो जाएगा, अगर 1 नंबर दे दे इसको, 2 नंबर दे दे इसको, 3 नंबर दे दे, घड़ा ई नंबर, घड़ा नंबर 1, घड़ा नंबर 2, घड़ा नंबर 3, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई तो बढ़ी हुई है, इसकी लंबाई इससे ज्यादा है, इसको तुलना करेंगे तो लंबाई इसमें दोनों तुलना करें, इसको अगर बंद कर दे एक आंख से, हम इसको कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों तुलना कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है इससे, तो टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या हुआ, लंबाई से कम है, सॉरी लंबाई कम है जी, इससे लंबाई कम है, लंबाई नीचे हो गया कम, तो टाइम भी कम, टाइम पीरियड मतलब कम, तो टाइम भी कम लेगा, माने घूमने में टाइम इससे कम लेगा, ये 10 सेकंड लेगा तो 8 सेकंड लेगा, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये घड़ा क्या हो जाएगा, तेज चलेगा, तेज हिलेगा। ये घड़ा क्या होगा, भरा हुआ घड़ा तेज हिलेगा। सोच लीजिए, हल्का घड़ा पूछे क्वेश्चन ऐसे भी, हल्का घड़ा, ये खाली घड़ा तो बराबर घूमेगा, इसकी लंबाई भी सेम है, 1 नंबर की लंबाई और 3 नंबर घड़ा की लंबाई सेम है, तो सारा कंडीशन सेम हो जाएगा। ये भी तेज चलेगा, ये भी तेज चलेगा। पूछता क्वेश्चन कौन तेज होगा, तो घड़ा दे देगा आपको, इस आगे 3 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो घड़ा तेज चलेगा। ये क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, मैंने कम पानी है तो ये ज्यादा धीरे धीरे हो जाएगा, तो और ज्यादा वजन दे ले वह तेज चलेगा। बात समझे, घड़ा से ये आपको क्वेश्चन करता है, इसको ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा लास्ट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा रहे हैं अभी हम, क्या पढ़ा रहे हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। एक क्लास और इसका लगेगा, इसमें थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, थैंक यू। और होली के बाद ही संभव है इस क्लास को देखना, तब तक होली मनाइए आप लोग, होली के बाद हम फिर मिलते हैं, थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।